महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयन्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसावणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, मन की शांति कैसे प्राप्त करें। देखिए, मन का काम है मनन करना, चिंतन करना। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, केवल मनन के समय ही मन होता है। इसका मतलब मन को पैदा किया जाता है। मन एक टेम्पररी भौतिक वस्तु है और इसको पैदा किया जाता। मन नौकर है, मन दूत है। वास्तव में हम सारा जो है वो कहना चाहिए कि हम जो कुछ भी शिकायत करते हैं वो मन की शिकायत करते हैं। मन स्थिर नहीं होता है, जबकि वास्तव में विकसित होता है, चित्त होता है। चित्त मालिक है और मन उसका दास है, नौकर है, उसका दूत है। लेकिन क्योंकि चित्त है वो बिहाइंड है और मन हमारे सामने तुरंत सबसे पहले हम विचार करते हैं, तो मन हमारे सामने आता है। जो भाव बनते हैं वो चित्त में बनते हैं और भाव से विचार बनते हैं। लेकिन हमारे साथ जो वर्किंग जो है, कंधे से कंधा मिला करके कोई भी काम करता है, मन करता है। क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, इस ग्रॉस बॉडी के अंदर जो चित्त काम करता है उसके साथ में ये मन काम करता है। तो मन की शांति का अर्थ ये है कि मन में तनाव नहीं आना चाहिए, मानसिक तनाव नहीं आना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को जो है हम मन की शांति कहते हैं। और दुनिया में कहा जाता है कि मेंटल पीस सबसे बड़ा सुख है। मेंटल पीस, वही आज हमारा विषय है कि मेंटल पीस कैसे प्राप्त करें। देखिए, उसके लिए हमें कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि मेंटल पीस जो है डिस्टर्ब होने के कारण क्या है। वो कारण हमारे भीतर ही है और उसको डिस्टर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है और उसका निवारण ही हम कर पाएंगे। बाहर का कोई निवारण नहीं कर सकता। आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज हो रही है, जो कि मन के द्वारा डिजीज पैदा होती है। मन के पीछे जो है तन चलता है, तो वो बीमारी जो मन में आती है वो तन पर उतरती है। तो मन को जो है स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य को बहुत जरूरी है। और सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य को जो है अच्छा रखने के लिए हमारे को जो है वो प्राणायाम सबसे मुख्य चीज होती है। प्राणायाम के अंदर हम जो है अनुलोम विलोम और जो है श्वास परीक्षा, आते जाते श्वास को लंबा करना, गहरा लेना और उसके साथ साथ में भस्त्रिका, कपालभाति ये की जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य के कारण क्या है, अस्वास्थ्य के कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो
ये है कि हम अपनी कैपेसिटी से अधिक लोड ले लेते हैं। एल एम लोड मत लो, एल लोड एम और एल एम एल का फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए कि लोड मत लो। आदमी को उतना ही काम करना चाहिए जितना कि उसकी करने की कैपेसिटी है, जितना करने का उसका साधन है। और वास्तव के अंदर क्या है कि व्यक्ति मानसिक रूप से शांत क्यों होता है कि वह अपनी कैपेसिटी से अधिक काम ले लेता है, कैपेसिटी से अधिक जो है कमिटमेंट कर देता। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है फैक्ट्री का मालिक है और वह कोई चीज का प्रोडक्शन करता है, तो क्वांटिटी वाइज उसने ऑर्डर ले लिया, लंबा ऑर्डर ले लिया, लाखों जो है क्वांटिटी का ऑर्डर ले लिया उसने, परंतु उसके पास साधन नहीं है। तो साधन नहीं होने से जो है वह समय पर पूर्ति नहीं करा पाता है, और जिसका ऑर्डर लिया उसके बार बार फोन आते हैं तो वह तनाव में आ जाता है। और देखिए कि व्यक्ति के पास में पैसा चुकाने के लिए साधन लिमिटेड है, लेकिन वो ओवरलोडेड काम करता है, तो समय पे पेमेंट करना होता है, वो कर नहीं पाता है, तो वह जो है वो तनाव के अंदर आ जाता है। व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसी पार्टियों को जो है वो उधार दे देता है कि जो कि सही नहीं होती है, वो पैसा अटक जाता है, कई बार डूब भी जाता है, तो भी व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तनाव कई तरह के होते हैं जो सब मानसिक तनाव में आते हैं। पारिवारिक तनाव, व्यक्तिगत तनाव, सामाजिक तनाव, राजनीतिक तनाव, वैश्विक तनाव, और जो है वो हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ तनाव। तो देखिए इन सब तनावों में आदमी को अपनी जो है वो कैपेसिटी को जानना बहुत जरूरी है, और वो जो है सेफ्टी फैक्टर का यूज करना चाहिए। यानी व्यक्ति अगर जो है कुछ पर्टिकुलर समय के अंदर 2 काम कर सकता है, जिसको 1 काम या 1.5 काम का ऑर्डर लेना चाहिए, कमिटमेंट करना उतना ही चाहिए, और जो है वो आदमी के मानसिक जो अशांति का कारण नहीं बने। और दुनिया में वैसे देखिए कि कोई धन का पार नहीं होता है। व्यक्ति जो है ज्यादातर तनाव में क्यों आते हैं व्यापारी लोग कि वो रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, और उतने साधन होते नहीं, उतना कर नहीं पाते हैं, तो इधर उधर फांसियां खाते हैं, सामाजिक तनाव जो है मानसिक तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोग तो सुसाइड तक कर बैठते हैं। ऐसा क्यों किया जाए? ऐसा कोई करने के लिए हमको मेडल मिलता है या सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आदमी सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को तोले, उसके बाद कोई चीज का कमिटमेंट नहीं करे, चाहे उसके अंदर उसको कितना ही बड़ा फायदा जो है होने से रह गया हो, तो वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। देखिए दूसरा क्या है कि व्यक्ति जो है प्रतिदिन जो काम करे उसका असाइनमेंट ऑफ दी प्रायोरिटीज कर लेनी चाहिए। व्यक्ति को जो है इम्पोर्टेंट काम, पहला नंबर इम्पोर्टेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट, या तो आप कोई भी कागज पे लिख दीजिए या अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मान लो कोई घर में अस्वस्थ है, तो सबसे बड़ा मानसिक तनाव का कारण वो है, तो उसको पहले नंबर पे करो हॉस्पिटल जाने का। दूसरा जो आपने किसी पेमेंट का चेक एडवांस दे दिया है, उसके बैलेंस की व्यवस्था नहीं हुई है, तो वह जो सेकंड प्रायोरिटी हो गया। आपने ऑर्डर ले लिया और टाइम से मैच्योर नहीं हो गया, थर्ड का हो गया। ऐसे डेली की डेली असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी करना चाहिए। और कुछ मान लीजिए आपने पहले दिन जो है 10 जो असाइनमेंट्स बनाए हैं, उसमें से 5 कर पाए, तो दूसरे दिन के लिए 5 फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा। इस तरीके से
व्यक्ति को जो है मंथली प्लानिंग करनी चाहिए, क्वार्टरली प्लानिंग करनी चाहिए, ईयरली प्लानिंग करनी चाहिए। और सामाजिक और सबसे बड़ी बात है, आदमी को मानसिक तनाव का सीधा संबंध है इमोशन से भी जुड़ा हुआ रहता है। इमोशंस के अंदर इमोशनल जो हेल्थ होती है उसमें मुख्य होते हैं क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। जो व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है वो इनको इन इमोशंस पे अपना कंट्रोल करना चाहिए। व्यक्ति दुखी कब करता है कि क्रोध कर लेता है तो वो उसकी जो प्राण ऊर्जा है जो काम में आने वाली होती है वेस्ट हो जाती है। प्राण ऊर्जा है हमारे मन, वचन, काया की दैनिक क्रिया करने के लिए काम आती है और वह जो है भोजन, पानी और सूर्य का ताप और प्राणवायु से बनती है और वो लिमिटेड रोज की रोज बनती है, रोज की रोज खर्च होती है। अगर आपकी वो लिमिटेड को आपने अगर मान लो दिन में 24 घंटे होते हैं, 5-6 घंटे में नकारात्मक भाव के अंदर वो विटालिटी कहलाती है, प्राण शक्ति कहलाती है, वो जल्दी जाती है। नकारात्मक भाव का मतलब है आपने क्रोध करने में ही गंवा दी और जाकर के आप सो गए, सारे काम पेंडिंग हो गए। और जो आपने अहंकार वश है, किसी को जो है गलत सलत बोल दिया, उसने आपको चैलेंज कर दिया, धमकी दे दी, तो ऐसा भी बर्ताव नहीं होना चाहिए। माया जो है वो मतलब आपने किसी को भाई है तो एक भाई के कान में कुछ कह दिया, दूसरे भाई के कान में कुछ कर दिए। माया छल कपट कहते हैं, बिगाड़ने की बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो तो दुखी सबसे पहले होता है, औरों को भी दुखी करता है। और लोग है, देखिए दुनिया में जो है भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। एक राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना बूढ़ो भी नहीं मिले। तो जब है हमारा भाग्य में जो लिखा होता है उतना ही मिलेगा, तो आप अतिरिक्त लोभ क्यों करते हो? लोभ इसलिए व्यक्ति देखता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाए। तो इतना धन का आप क्या करोगे? या तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपकी आदतें बिगड़ेगी, आपके बाल बच्चे बिगड़ेंगे। और देखिए एक पीपा जी कवि हुए राजस्थान में, उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य से जुड़ा हुआ कि पीपा बापन दीजिए अड़दो रेजे आप करनी जैसी आपरी उन बेटो उन बाप। यानी कि अगर आपने जो है पापकारी प्रवृत्तियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया तो जब यमराज के पास जाओगे, जब हंटर पड़ेंगे, तब हंटर आपके पड़ेंगे, तब आप कहोगे मैंने मेरी पत्नी के लिए किया, बेटे के लिए किया, बेटे की बहू के लिए किया। तो वो कहे, यमराज कहेगा नहीं ये तेरा किया हुआ हम हंटर तुम्हारे लगाएंगे। बताओ कि जो है वो एंजॉय तो सबने किया, परिवार के लोगों ने, आपने अतिरिक्त जो है धन कमा करके। और जो है और बेसिक चीजें होती है जो व्यक्ति की नीड कहलाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो सुविधा है तो बेसिक चीजें तो देनी होती है और ये करनी चाहिए। और इसके लिए संघर्ष करना पड़े तो कोई बुरा नहीं है। जैसे बच्चों की शिक्षा के ऊपर है, अपना मकान अच्छा जो है मेंटेन होता रहे, पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाना चाहिए, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाना चाहिए, भोजन संतुलित करना चाहिए और कपड़ा वगैरह है ज्यादा महंगा नहीं करके साफ सुथरा पहनना चाहिए। तो ताकि कि अप्रेंट शोज भी नए कपड़े से भी व्यक्ति की जो है पूछ होती है। सब तो इन बातों के लिए जो है वो व्यक्ति का जो है वो सारा मानसिक तनाव से वह व्यक्ति दूर हो सकता है। और दुनिया सबसे बड़ा देखिए आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस कंपटीशन का युग आ गया है। हर व्यक्ति कंपटीशन में पड़ गया। अगर मानसिक शांति चाहते हो तो आप प्रतिस्पर्धा का त्याग कर दीजिए कि मुझे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा के अंदर नहीं जाना है। आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपनी लेवल पे अच्छे इंसान बनने की प्रतिस्पर्धा करो, जो किसी के साथ अन्याय नहीं करे, किसी को दुख नहीं दे, किसी के दोष नहीं देखे और जो है किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे। ऐसा जो है इंडिविजुअल लेवल पे
अपना कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन आजकल का फ्रॉड हो गया। एक जो है भाई ने या मित्र ने अपनी लड़की की शादी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए, वाह भाई, लूटने के लिए, और 1 2 3 दिन के अंदर लोग सब भूल जाते हैं। उसके कंपटीशन में उसका मित्र या भाई आता है तो वो कर्जा लेकर के या अपनी प्रॉपर्टी बेच करके वैसा ही करता है। कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अच्छा भोजन होना चाहिए, सब चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, बात तो सही है, लेकिन आप अंधाधुंध खर्चा करो और जो है फिर तनाव के अंदर आओ, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। वो तनाव का, दुख का, मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इन कारणों का हमने पता लगाया। निवारण के लिए हम करते हैं कि व्यक्ति को जो मानसिक तनाव दूर करने के लिए 24 घंटे में कुछ समय एकांत में बैठ करके मौन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तप करना चाहिए। उससे भी शांति बनी रहती है। व्यक्ति जितना मौन होता है उसको जो है विटालिटी मिलती है, उसको ऊर्जा मिलती है। और व्यक्ति अगर प्रकृति की गोद में जाकर के मौन रहे तो उसको ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन में उसको बहुत प्रसन्नता और आनंद की स्थिति होती है, उसके भगवान के दर्शन भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मानसिक शांति के कारण और निवारण है। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है वह कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित होता है। और उसको हम ऐसा आधारित होकर क्यों करना चाहते हैं? सनातन सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड हम आपको बताना चाहते हैं। हम आपको क्यों बताना चाहते हैं कि आपकी जो शाश्वत सुक्ति है वो हम नींव लगाना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य। हम ये नहीं कहते हैं 7 का आपको आज का आज दे देंगे, सारा मानसिक तनाव समाप्त कर देंगे। मानसिक तनाव की समाप्ति इक्वल टू शाश्वत सुख की नींव लगना। तो हम पूरा का पूरा जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, नींव तो हम लगा देते हैं, क्योंकि उसके लिए हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ के अंदर जो है वो आपको ले जाते हैं। रॉन्ग बिलीफ है वो अज्ञान है, जिसको कि हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, रिलेटिव सत्य कहते हैं। वो अज्ञान क्या है कि जो हमारी मन वचन काया है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है वह, और जो है वह फिक्स है। तो हम क्या इसमें विश्वास नहीं करते हैं? तो हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार जो है इसमें विश्वास करना, इसको जानना, इसको मानना है, ये ज्ञान है और ये सम्यक तप है। और आप उस सम्यक तप के अंदर रेगुलर रहते हो, लंबे समय तक रहते हो, जीवन भर तक आप मन वचन काया की जो है मन वचन काया को कुदरती रचना मानते हो, एक माला के रूप में मानते हो, एक सिद्धांत के रूप में मानते हो। और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम सिद्धांत के आधार पर है और वो सिद्धांत ये कि मन वचन काया कुदरती रचना है। अगर इस सिद्धांत को हृदयंगम कर लेते हो, मानते हो, जानते हो, विश्वास करते हो, इसका पालन करते हो, और जो भी मन से, मन वचन काया से, जन्म से मृत्यु के बीच में हर क्षण की जो घटना होती है आप उसको कुदरती रचना मानते हो, उससे बड़ा लाभ क्या होगा कि आपका जो है यह अज्ञान ज्ञान में बदल जाएगा और सतत जागरूकता रहने से ये विज्ञान बन जाएगा। जब ये विज्ञान बन जाएगा तो ऐसा मानने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पैदा होता है। क्योंकि हम जब मन वचन काया को कुदरती रचना मानने लग जाते हैं, यानी कि आप अपने आप को इस कुदरत का जो है यूजर और सफरर और जो गेस्ट मानने लग जाते हो,
तो नो ऑनरशिप नो डूअरशिप हो जाती है, यानी कि आपका मोहनीय कर्म का अनंतानुदी दशा है वो भस्मीभूत हो जाता है। सबसे बड़ा ये काम है हमारे जो है, जो हमको जन्म जन्मांतर में भटकाने वाला है वो हमारे घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। अंतराय तो कर्म बेचारा जो है एक कहना चाहिए कि एक डोरी की तरह है। ये सारा जो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय जो है ये सारा अंतराय की डोरी से बंधे हैं और तीनों जब टूट जाते हैं तो डोरी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तीनों के टूटने से ये अपने आप 14वें स्थान में ली होते जो है ये अपने आप समाप्त हो जाता है। तो भाइयों बहनों देखिए, हम आपको जो ये बताना चाहते हैं, एक इतना सुंदर फॉर्मूला देना चाहते हैं मन की शांति से कि मान लीजिए कि आपके चलते चलते जो है आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आपका स्कूटर टक्कर कर गया, आपका 4 व्हीलर टक्कर गया, तो आपने उसको जो है वो कुदरती रचना माना। तो कुदरती रचना मान से आपके मन में कोई तरह के जो है वो नए कॉज नहीं आएंगे और नए कॉज नहीं आने से नए कर्मों का बंध नहीं होगा और जो है कुदरती रचना मानते आपकी साधना हो जाएगी। इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो आपका जो है ये संभाव हो जाएगा। आपने उसको सहन कर दिया, आपने उसको टॉलरेट कर दिया, आपने उसके ऊपर कोई जो है प्रतिक्रिया निरंती कर लिया आपने। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति के जो आगम बताते हैं कि जो व्यक्ति संभाव में रहता है, जो व्यक्ति कष्ट सहिष्णुता में रहता है, तो उसके नए कर्मों का बंध नहीं होता है और पुराने कर्म भी जो है भोग लिए जाते हैं। क्योंकि आपने तो कुदरती रचना मान लिया, तो कुदरती रचना मानने का अर्थ ये कि भुगतान तो हो गया। जो आपका एक्शन होना था गाड़ी से टक्कर खाने का, वो भुगतान तो हो गया, लेकिन अब भुगतान के ऊपर जो रिएक्शन जो है आप करते हो, सामने वाले से लड़ लिया, सामने वाले पर पुलिस कार्रवाई कर दी, सामने वाले पर कोर्ट कार्रवाई कर दी और उसके ऊपर केस लगा दिया और लंबा चौड़ा मैटर हो गया। तो ये आपने क्या है कि भुगतान के ऊपर रिएक्शन कर दिया। वो रिएक्शन का मतलब नए कॉज बन गए और जहां पर कुदरती मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है और वो जड़ है और वो तो भुगतान जाने वाला भुगत लिया। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं तो वह हमारा जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो जाता है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का अर्थ हो गया कि फिर जो है आप जो है इस संसार में चक्कर काटते रहो। लेकिन जो कुदरती रचना मानता है उसको ज्ञानी पुरुष कहा जाता है और उसका जो है पद है वो ज्ञानी पुरुष का जो है वो अंतरात्मा के पद पर आ जाता है। वो बहिरात्मा से अंतरात्मा पर आता है। बहिरात्मा का व्यक्ति होता है वह लड़ाई झगड़ा टंटा लफड़ा करता, उसको कुदरती रचना नहीं। देखिए अब हम जो है हमारे सनातन सत्य में जो सेंट्रल पॉइंट जो है वो मन वचन का मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा की हम स्थापना कर देते हैं अपने दर्शन केंद्र के ऊपर कहिए या अपना दोनों प्रकृतियों के बीच का जो पिनियल वृत्ति का केंद्र है जहाँ पे हम परमात्मा के दर्शन को भीतर जाते हैं। तो उस स्थान पर हमने जो है शुद्ध आत्मा भगवान जो हमारा जिंदा भगवान है, मूर्तिगत भगवान तो मंदिर में होता प्राण प्रतिष्ठा, हमने भावों से प्राण प्रतिष्ठा करके इसको वहां विराजमान कर दिया। यानी कि आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, क्योंकि जो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मज्ञान को छोड़ करके शेष सब अज्ञान है। तो ये ऑटोमेटिकली जब आपने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर ली, इसका मतलब आपका पद अंतरात्मा हो गया। आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गए। अब आपका कमांड करने वाला ये शुद्ध आत्मा भगवान, इसकी केवल हाजिरी है
तो ऐसा होने से क्या होगा कि आपका जो है इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन इसकी स्थापना हो गई, तो वो तो ऑटोमेटिकली इसकी गुण है, गुणी है, गुण से अलग नहीं होता है। और आपने जो पुरुषार्थ जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, मन वचन काया को कुदरती रचना जीवन भर मानते हो तो ये रियल पुरुषार्थ है। और ये रियल पुरुषार्थ होने से आपके देर आर न्यू कॉजेज, देर आर नो न्यू कॉजेज, वो नो न्यू कॉजेज सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। और आपका ये सम्यक तप है, ये सम्यक तप होते 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 जब तक आपका आयुष्य होगा, बहुत कुछ जो है आप इसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को खूब डेवलप कर जाओगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये डेवलपमेंट सम्यक ज्ञान दर्शन का कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि आपका जो है अनंतात्म कषाय तो भस्मीभूत हो चुका है, तभी आप अंतरात्मा पद पर आए हो। और फिर ये डेवलपमेंट आपके साथ रहेगा। तो 1 2 3 जन्मों में कुदरती रचना मानते मानते सम्यक तप करते करते क्या घटना घटित होगा कि 3 ग्राफ होते हैं हमारे सामने। हमारे सनातन सत्य के अंदर जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसको 3 ग्राफ जो है दिए जाते हैं। पहला ग्राफ होता है प्रीति का, तो प्रीति के अंदर 100% जो है आपके अंदर यह जो विश्वास बिठा दिया जाता है, श्रद्धा और सबूरी के मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया कुदरती रचना है, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सारी चीज सेंट्रल पॉइंट बन जाता है और कुदरती रचना उसके साथ जुड़ जाती है। तो आपको जो है निमित्त निर्दोष करता हो शुद्ध आत्मा, आपके वर्किंग एजेंट्स मिल जाते हैं, आपके सहयोगी मिल जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम मिल करके आपका जो है वह जो आपका प्रीति का ग्राफ 100% है ही है। और उसके बाद के अंदर जागृति का अर्थ हो गया कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना देखते जाना। ये जागृति ये रियल पुरुषार्थ है, और ये रियल पुरुषार्थ बढ़ते बढ़ते यह भी जो है 100% तक चला जाएगा। 15% से 2% आपका अनुभव का ग्राफ क्रिएट हो चुका है। तो ये बढ़ते 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 ये 360 डिग्री पर चला जाएगा, यानी कि प्रीति जागृति अनुभव टॉप पे आ जाएंगे। आपका पारा वहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हो जाएगी। यानी कि जो रियल पुरुषार्थ करने की आपकी जो प्रतिष्ठित डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, तो वो तो भुगतान है, मैकेनिकल है, और वो तो परिणाम है, ऑटो मोड से चलता है। और जो लाइव है जिसके अंदर की मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन की शांति भी उससे जुड़ी हुई है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसके प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जो भावों के बेस पर काम करती है, ये सारा जो हमारा जो है ये रियल पुरुषार्थ भाव सत्ता पे है। इसीलिए कहा गया है कि क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष भावों में है। क्योंकि सारा हम जो पुरुषार्थ करते हैं भावों के लेवल पर करते हैं कि हमारे को जब जो अंतरात्मा पद मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान क्या है कि विज्ञान बनना चालू हो जाता है। विज्ञान का अर्थ हो गया शाश्वत सुख की नींव लगना। और जब 100% पर तीनों ग्राफ चले जाते हैं तो ये शाश्वत सुख जो है हमें आत्मा का स्पर्श होते होते 2%, 5%, 10% अनुभव है, तो आत्मा का स्पर्श होता है। स्पर्श बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री का पुरुषार्थ अनुभव बढ़ जाता है तो केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से।
शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।